हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आई वॉन्ट योर ब्लड का सेकंड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको पहला पार्ट पसंद आया होगा। अगर आपने इसका पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। और हाँ, अगर आप भी वांगशंग के डाई हार्ट फैन है मेरी तरह तो प्लीज़ बिना लाइक करे और बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना। तो चलो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग के रूम में आ गया था और वहाँ पे बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। अचानक से वांग जी को अपने सामने देखकर विंग बहुत ज़्यादा डर गया था और वांग जी उसको अपनी आंखों में भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसने अभी तक के अपने करियर में ऐसा केस नहीं देखा था। वो विंग से कुछ कहता इससे पहले ही विंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके वांग जी के सर में एक वांस से मार दिया, जिससे वांग जी बेहोश हो गया। और विंग एक लंबी सांस लेके सोचता है, मुझे इस दुनिया में आए हुए अभी कुछ ही मिनट हुए हैं और मैंने किसी ह्यूमन को हर्ट कर दिया। वांग जी उससे थोड़ी ही दूरी में बेहोश होकर गिरा हुआ था। विंग धीरे धीरे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाता है। उसे डर लग रहा था कहीं वांग जी को होश ना आ जाए। जैसे ही विंग वांग जी के पास पहुंचा, वो उसे देखता ही रह गया। वांग जी किसी एंजल की तरह लग रहा था। उसकी सॉफ्ट वाइट स्किन किसी प्योर जेट की तरह लग रही थी। उसकी लंबी आईलैशेस जो उसके गालों को टच कर रही थी और उसके होंठ जो बिल्कुल पिंक थे। और विंग खुद को नहीं रोक पाता और उसकी आईलैशेस को टच करने लगता है, जिससे उसकी उंगलियों में गुदगुदी हो रही थी। ये करते हुए उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। वो वांग जी के गालों को पिंच करते हुए कहता है, क्या अर्थ के सारे ह्यूमन ऐसे ही ब्यूटीफुल होते हैं? वो उसके बालों में अपना हाथ फहरा रहा था। तभी एक नर्स वांग जी को ढूंढते हुए उसके रूम की तरफ आ रही थी। विंग वांग जी के फेस को थोड़ा और एडमायर करना चाहता था, पर उसे नर्स ने इंटरप्ट कर दिया। विंग ये करना तो नहीं चाहता था, पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने अपना हाथ वांग जी के फॉरहेड पे फहराया। उसकी पावर की वजह से वांग जी की कुछ घंटों की मेमोरीज इरेज हो गई थी। विंग लास्ट बार उसे देखता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें थोड़ा डिज़ी फील होगा। और ये कहकर उसकी तरफ स्माइल करता है और फिर से बेड में अनकॉन्शियसली लेट जाता है। नर्स जैसे ही विंग के रूम में आती है, ज़मीन पर वांग जी को पड़ा हुआ देखकर वो जल्दी से उसे उठाती है। वांग जी के सर में दर्द हो रहा था। ऑफ कोर्स दर्द तो होगा ही, उसे इतनी ज़ोर से जो मारा गया था। तब नर्स वांग जी से कहती है कि आप ठीक हैं? वो वांग जी से पूछती है, आप यहाँ कैसे आए? वांग जी को कुछ भी याद नहीं था, बस उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो नर्स से कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने कैबिन में चला जाता है। वो सोच रहा था शायद वो आजकल काम का कुछ ज़्यादा ही प्रेशर ले रहा है, इस वजह से अभी उसे चक्कर आ गया। और विंग कुछ महीने ऐसे ही बेड में अनकॉन्शियस पड़ा रहा, क्योंकि उसे एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह बिहेव करना था। और जैसी उसकी इंजरी थी, उसे कम से कम 6 महीने तक ऐसे ही अनकॉन्शियस रहना था। पर वो अपनी आदत से मजबूर था। वो रात को इधर उधर हॉस्पिटल में घूमा करता था। रात में कई बार उसे हॉस्पिटल के स्टाफ ने और पेशेंट ने देखा था, लेकिन वो जैसे ही उसके पास जाते थे, वो पलक झपकते ही गायब हो जाता था। अब हॉस्पिटल में अफवाहें भी फैलने लगी थी कि यहाँ कोई आत्मा है जो रात को घूमती है। अक्सर उसे विज़िट करने के लिए वेंचिंग और यानली आया करती थी। यानली उसकी कॉलेज में सीनियर थी, पर वो उसे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करती थी। जब भी यानली विंग से मिलने आती थी, वो उसके सामने बैठकर बहुत रोया करती थी। विंग को पता तो नहीं था कि ये कौन है, पर वो जब भी उसके पास होती थी, विंग को एक वार्म फीलिंग होती थी। और दूसरी तरफ वेंचिंग थी, जो हमेशा उसे डांटा करती थी। वो उसे धमकी देती थी, अगर वो नहीं उठा तो वो उसे छत से नीचे फेंक देगी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई मॉम अपने बच्चे के गिरने पर
उसे दवाई लगाना छोड़कर उसे मारने की धमकी देती है। वेंचिंग जब भी उसके पास होती थी उसे डर लगता था। रात को विंग जब भी वांग जी के कैबिन के बाहर से गुजरता था वो अंदर झांककर वांग जी को जरूर देखता था। ये उसकी आदत थी। एक दिन विंग वांग जी के कैबिन की तरफ देखता है। वांग जी सोया हुआ था। विंग खुद को नहीं रोक पाता और वांग जी के कैबिन के अंदर चला जाता है। वांग जी एक केस की स्टडी कर रहा था और वहीं डेस्क में सो गया था। विंग जैसे वांग जी के पास जाता है वो देखता है कि वांग जी पीसफुली सोया हुआ था। विंग सोच रहा था, क्या ये कभी घर नहीं जाता? मैं इसे हमेशा यहीं देखता हूँ। ये हमेशा इतना सीरियस फेस बनाकर क्यों घूमता है? अब फाइनली वो अपनी नज़र वांग जी से हटाकर उसके कैबिन को देखने लगता है। उसका कैबिन बिल्कुल नीट था। वहाँ पर बिल्कुल भी धूल नहीं थी। हर चीज़ अपनी जगह पर परफेक्ट तरीके से रखी हुई थी। अब विंग की नज़र उसके डेस्क पर पड़ती है जहाँ पर 2 बनी रखे हुए थे। वो उसको बहुत क्यूट लगते हैं। वो वांग जी की तरफ देखकर कहता है, अच्छा तो तुम्हारा क्यूट साइड भी है? विंग सोचता है, जब भी मैं इस ह्यूमन के पास आता हूँ तो मेरी बॉडी से आवाज़ क्यों आने लगती है? एक्चुअली ये उसकी हार्ट बीट थी जो वांग जी को देखकर लाउड और फास्ट हो जाती थी। गलती से उसका पाँव किसी चीज़ से टकरा जाता है और वांग जी की नींद टूट जाती है। वांग जी जल्दी उठता है और कहता है, कौन है वहाँ पर जब वो बाहर जाकर नर्स को बुलाता है तब तक विंग वहाँ से गायब हो चुका था। वो नर्स से पूछता है, क्या मेरे कैबिन में कोई आया था? नर्स कहती है, नहीं आपके कैबिन में कोई नहीं आया। फिर वो वांग जी से कहती है, क्या ये सच तो नहीं? वांग जी पूछता है, जो भी कहना साफ साफ कहो। तब नर्स मिर्च मसाला लगाते हुए कहती है, आपको पता है इस हॉस्पिटल में एक डरावनी आत्मा घूमती है जिसके बड़े बड़े दांत हैं, आंखें लाल और पाँव उल्टे हैं। वांग जी उसकी बातों से डरता तो नहीं है पर इरिटेट होते हुए कहता है, बकवास बंद करो और जाकर अपना काम करो। ये कहकर वो अपनी कैबिन की तरफ चला जाता है। विंग छुपकर ये सब बातें सुन रहा था और वो अपने फेस को टच करते हुए कहता है, ये नर्स कितना झूठ बोलती है। मुझे भरोसा है जितना ये कह रही है मैं इतना डरावना नहीं दिखता। अब कुछ दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं। विंग बहुत ज़्यादा बोर हो गया था और वो इससे ज़्यादा बेड में नहीं रह सकता था। लगभग 6 महीने हो गए थे उसे अर्थ में आए हुए। वो अब इस दुनिया को थोड़ा बहुत जानने भी लगा था। अब उसे जितनी जल्दी हो सके अपना काम पूरा करना था और अपने घर जाना था। हालांकि उसे इस दुनिया में बहुत अच्छा लगता था पर वो हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकता था। अब एक दिन वांग जी अपने कैबिन में एक केस स्टडी कर रहा था। तभी नर्स भागते हुए उसके पास आती है। वो हाँफ रही थी। वो कहती है, वार्ड नंबर 104 में जो पेशेंट है उसे होश आ गया है। वांग जी कहता है, तुम उसके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर दो, मैं जाके चेक करता हूँ। वांग जी उसके पास जाता है। विंग लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली थी। इन 6 महीनों में पहली बार था जब उसने वांग जी को ऐसे देखा था, क्योंकि जब भी विंग वांग जी को देखता था वो हमेशा सोया हुआ रहता था। वांग जी की बॉडी से सैंडलवुड की स्मेल आ रही थी जो विंग को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वांग जी विंग के पास आकर उसे टच करते हुए कहता है, तुम्हें कहीं दर्द है? तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है? विंग बस उसे ही घूरे जा रहा था। वो बोलना चाहता था पर आज तक उसने कभी किसी ह्यूमन से बात नहीं करी थी। हालांकि उसे चाइनीज़ लैंग्वेज आती थी क्योंकि जो बॉडी का ओनर था उसके दिमाग में ये सब पहले से सेव था। शायद कुछ कुछ ही बातें ऐसी होंगी जो उसे नहीं पता थी। वांग जी कहते हैं, क्या तुम बोल सकते हो? पर विंग उसकी आंखों में ही देख रहा था। वांग जी को लगता है शायद ये शॉक में है या एक्सीडेंट की वजह से इसकी आवाज़ चली गई है। वो नर्स से कहता है, हमें कुछ टेस्ट करवाने होंगे। लेकिन विंग था जो अभी भी वांग जी को ही घूरे जा रहा था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई नो ये पार्ट बहुत छोटा है
पर आज मेरे को थोड़ा काम था तो मैं ज़्यादा नहीं बना पाई। पर प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप मेरी ये वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, जैसे अगर आपने देख ली और अगर आप लाइक करोगे, तो मैं 30 मिनट की वीडियो अगली बार वाली लेके आऊँगी। और ट्रस्ट मी गाइज़, ये बहुत अच्छी स्टोरी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अगर आपको कैसी लगेगी आप बताना। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी अभी तक देख ली है, मेरी बकवास सुन ली है, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि नया चैनल है। कहीं अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो डाउन ना हो जाए, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। ओके, बाय बाय।